नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। बिहार विधानसभा फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। अब यह लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कई तरह की बातें आ रही हैं, इसमें कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट मजबूत स्थिति में। और अब 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। पटना के गांधी मैदान को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और कई मंत्री जो है शपथ लेंगे, जिसमें भाजपा और जदयू के अलावा लोजपा, रामविलास के और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतनराम मांझी पार्टी के सभी जो जीत कर आए हैं विधायक, उनमें से बड़ी ही बारीकी से मंत्री पद के लिए चयन किया जा रहा है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से प्रचंड बहुमत में बिहार में आई है, लग ही नहीं रहा था। लोग, विपक्ष भी हताश के मुद्रा में है। और जिस वजह से आप देख रहे हैं कि जितनी प्रचंड बहुमत के बाद जिस तरह से लालू यादव के परिवार में जो फूट मची है, तो ये इसी का नतीजा है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत आई है, उसके बाद से तत्काल, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी परिवार में, उसमें मंथन होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है, टूट की वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हार पर समीक्षा होती है। कहीं हम परिवार से अलग होंगे तो और हमारा बिखराव होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है टूट हुई है। रोहिणी आचार्य घर से निकल के गई है, जिस वजह से पूरी तरह से समाचार के सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन फिर से अब देख लीजिए, जहां प्रचंड बहुमत के बाद कई तरह के खबरें निकल कर सामने आ रही है कि आखिर इस तरह का क्यों हुआ। फीडबैक थी, महिलाओं को कोर वोटर को साधा गया था। नीतीश जी ने जिस तरह से, जिस बारीकी से जिन्हें कहा जा रहा था कि नीतीश जी अब वो अचेता अवस्था में चले गए हैं, विपक्ष उन पर करारा प्रहार कर रहा था और इसी का उन्होंने पूरा फायदा उठाया कि लोग हमारे ऊपर किसी तरह का जो है वो अपने उसी मुद्रा में रहे। उसी मुद्रा में सभी विपक्ष के लोग भाव में आ गए कि नीतीश जी को अचेता अवस्था करार दे रहे थे और नीतीश जी ने पूरी तरह से अपने आप को सहमत रखा। और ये इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वो अभी भी बिहार के चाणक्य हैं, राजनीति के चाणक्य हैं। और पूरी तरह से उन्होंने साबित करके दिखाया है कि किस तरह से राजनीति की जाती है और अभी भी सभी लोगों को सीखना है। और इसके बाद से जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली थी, उसके बाद कई जगह बैनर पोस्टर से पाट दी गई है कि टाइगर अभी भी जिंदा है। नीतीश कुमार को टाइगर शब्द से नवाजा गया है कि उनमें अभी भी वो कुव्वत बची है कि वो पूरे बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी, चाहे वो कितने भी धुरंधर हो, उनसे कोई आगे नहीं जा सकता है। और उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त तरीके से मात दी है। तो यही उनकी एक खासियत रही है। फिलहाल अब सबकी नजरें टिकी है शपथ ग्रहण समारोह पर। विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर हुई पार्टी की बैठक पर बिहार राजद अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा, गहन समीक्षा की गई है, ईवीएम का खेल सामने आया है, वोट का खेल हुआ है, 10,000 रुपये एक धोखा था, चुनाव से पहले खुलेआम पैसा बांटा गया। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव को दल की तरफ से विधानमंडल का नेता चुना गया है। जो दिशा निर्देश मिला है उस पर हम लोग काम करेंगे। ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। बैलेट पेपर से जो हुआ है उसमें हम चुनाव जीते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर चोरी होती तो लोग बोलते। अब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यह फालतू का मुद्दा है। ऐसा मुद्दा लेकर चलेंगे तो यही दुर्गति होगी। अभी भी होश में नहीं है तो उनका भगवान ही मालिक है। वहीं लालू प्रसाद यादव परिवार से रोहिणी आचार्य के जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं, कुछ जयचंदों ने यह स्थिति पैदा की है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करता हूं कि वे रोहिणी और अपने भाई को बुलाएं, दोनों को गले लगाएं। मैं चाहता हूं कि परिवार एकजुट रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव भी पुरानी बातों को भूल जाएं। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को औपचारिक रूप से वर्तमान विधानसभा भंग करने संबंधी पत्र सौंप दिया है।
इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग कर दी जाएगी, जिसके बाद नई सरकार बनाने का मार्ग पूरी तरह से साफ हो जाएगा।